ये मत सोचिए हम लोग के विरह जरूरी ना कि रामायण तो रामायण से गा के सगाई, हम महाभारत से गा के सगाई। ओहू में बेटा का पौरुष दर्शावल गई, एक औरों में हम दर्शाई बेटा कैसे होके के चाहिए। चार भूमिका का भाव में कवि की लेखनी संकेत करती है। जिंदा जवाहर के टकराव से बात फिर भी न माने, अरे खून का दोस्त है जा मुकद्दर है दोस्ती, फायदा होते कमीना पाकिस्तान कायल। हमेशा हम हिंदुस्तानियों के जहन में एक उलझन खड़ा रहता है कि आखिर हमारे तकदीर हमारे मुकद्दर का दोष है या उन साले पाकिस्तानियों की पैदाइश में फर्क है। हमेशा हम उलझे रहते हैं। बिरहा में एक लाइन कव्वाली है मास्टर, कोई प्रेम का पुजारी साथियों के बीच बैठा है और कहता है क्या, अरे इश्क होला इश्क प्यार मोहब्बत क्या है, परिभाषा बता रहा है कैसे। अरे इश्क होला इबादत खुदा के, अरे इश्क होला इबादत खुदा के, प्यार का जो सच्चा जोगेश यादव जो फौजी जवान है, वीरेंद्र प्रधान जी के आप भाई हैं और प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं। आपके द्वारा 550 रुपए का पुरस्कार शरणों के प्रणाम से भैया लोग के प्रणाम कहे इसको होला इबादत खुदा के, अरे इसको होला इबादत खुदा के, चाहे माने न माने जमाना, आके दरिया उड़ा जाला
नजरिया उलाट जाला याद कर पाए उसको और हमारे गार्जियन पूरे प्रधान जी आदरणीय जितेंद्र यादव प्रधान जी के द्वारा सुंदर माला और सागर 500 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद चरणों में कोट सन्मान से भैया लोग आशीर्वाद दे सके भैया। लेकिन हमारे जवानों खातिर कभी का भाव कैसे अरे आन पे आन माने स्वतन मुल्क इज्जत आबो भी होला मान सम्मान भी होला कहे के बाद अरे आन पे शान से मरना सीखा अरे आन पे शान से मरना सीखा है वतन का जो सच्चा आन पे शान से मरना सीखा है वतन का जो सच्चा दीवाना हिंदे चमन से हिंदे चमन से बिहार आगे बढ़त बा हमार कहानी के लेके जौहरी छंद से संकेत मास्टर कैसे अरे सच्चा सपूत भारत के जो से जलहू से धरती इतिहास है उनका आलस बहुत भी डरती पंजाब के अंदर अब सजना है सारी बस्ती के पंजाब प्रांत अमृतसर जिला सोनपुर बस्ती के रहने वाले फौजी राणा सिंह पुत्री का नाम सरिता देवी भगवान सब कुछ दिले हुए कुछ का कमी लेकिन कमी कौन चीज का औलाद का गम कह रहे भैया औलाद का दुख गम दर्द औलाद के भी पानी बना देला। 99 की बात है एक दिन दोनों प्राणी हम बिस्तर हुआ एक के बेड पर सुतल हुआ रतन मास्टर साहब एक ही बेड पर सुतल हुआ दोनों प्राणी फौजी राणा सिंह और उनका दुल्ही सरिता देवी के लोगन का ताना जो पाछीन वाला है करेजा छलनी करता हो
न दिने चैन आवे न राती के नींद आवे, रोते दिन रात बीतत है भैया। रात को सुतल है रो तरी सोच सोच के सिसकी रोवाई रोवत है। लेकिन जब रोवाई का आवाज फौजी राणा सिंह के कान तक पहुंचा, उठ के बैठ गए। देखते हैं कहते हैं सरिता रो रही हो, तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा? तबीयत तो तेरी ठीक है? उठ के बैठ गई कली नाच दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, तबीयत भी ठीक है। लेकिन इस समाज का लोग अपने जिए ना दे, लोग कुछ करिया नहीं बर्दाश्त कर लेती। लेकिन जब लोग हमके पाछे कर देला ना करे, जब फाट जाला ऐसे एक मन ना करेला, कहना पागल। समाज के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके ताने मेहने पे ध्यान मत दो, ऊपर वाले पे भरोसा करो। उनके घर में देर है अंधेर नहीं है। तू रो क्यों रही है? सरिता देवी अपने दुख का कारण बताओ थी, आपका आंसू का कारण बताओ थी। गीत लगा हो मास्टर। हे मास्टर, ये गाजीपुर है। गाजीपुर के बिना हिंदुस्तान का इतिहास भी अधूरा मानल जाला। सोझे सोझे आओ ऊपर हसीना का सरल सिंगार के देख के लड़का आंकड़ा लगावत था, कहीं कहीं कंफ्यूज भी है। क्या कहता? अरे आरा के वो खलाली लगलू, ओही बलिया के बाली नवादा के नथुनी। आरा के वो खलाली लगलू, बलिया के बाली नवादा के नथुनी। भैया बिशनपुरा से 100 रुपया पुरस्कार सुंदर माला भैया के प्रणाम, सब भैया लोग के प्रणाम। भगवान सब कुछ देले हुए, धन दौलत के कमी ना है, लेकिन एक थे औलाद बिना हमारा जीवन अंधकार में है, अधूरा है। इन लोग बाजी जब कहेला ना तो जिए को मन ना करेला, मन करेला कि माहौल खा के जान दे दी। अगर ऊपर वाले पे भरोसा रखो, घबराना मत, लोगों के ताने मेहनत पे ध्यान मत देना। ए भैया सबेर भाई
एक गायक की आइल डबल अरे सीमा से खबरिया गायक जवान अरे डबल गायक जवान अरे सबेर भाई फोन को घंटी घनघना गई बॉर्डर से कैप्टन साहब आवाज देते हैं कि फौजी राणा सिंह जितनी छुट्टियां काटनी थी तुम काट चुके, जो शेष बचे हैं उसे काटने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कारगिल का जंग छिड़ चुका है। याद रखिएगा, 99 की बात बता रहा हूँ, कारगिल का जंग छिड़ चुका है। फौरन चले आओ, सभी जवानों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। ए भैया दूसर का बयान भइले तैयारी बना के चलल हुन संता देवी आरती का थाल लेके आरती उतारत दरिया से आंसू चलत बा रोवत बिल कर दिया कहत तरीका हमारा के छोड़ गले अरे जात मारा नौकरी सुने सजन हमारा के छोड़ घरे जात मारा नौकरी करे सुने सजन काल बिना सुना तैयारी बना के जाए को प्लान कैले हुए संता देवी आरती उतारत थी आंख से आंसू चलत बा कलिए जी अरे वाह हम कैसे अवस्था में छोड़ के नौकरी करे जात बानी। एक बात समझ में ये लोग हमके बार बार बाजिल गई हमसे बर्दाश्त ना हुई, हम मार खा के जान दे देते धैर्य धैर्य कि पीर की बहादुर की पत्नी हो, तुम्हारे आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। समाज से लड़ना सीखो, अपने संकट से लड़ना सीखो। समझा बुझा के चलल हुआ तब तर्ज बदल गई। कोनो दुल्हन को दुल्हा भरा हो अब से काम गड़बड़ 100% था। विनोद यादव आदरणीय दीवान जी के द्वारा पुनः 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम, सब भैया के प्रणाम। बड़ा गयल वो दुल्हन जरूरी करते विनती करते कैसे जैसा लोग सोचत नहीं वैसे बात था कैसे करे मेरी मेरी करतानी तो जिक्रिया हम कहतानी न जाऊ जिक्रिया मेरी मेरी करतानी तो जिक्रिया हम कहतानी न जाऊ जिक्रिया बट मेरा जवानी लगे तू मरदा कहता कि ए जान भाताला से ये जान भाताला से बोल दारू लेकिन फौजी राणा सिंह समझा बुझा के चलल हुआ कैसे चलल हुआ चल मना के आए छोड़ तू रहिया चाहिए तो चल मना के आए छोड़ तू रहिया चाहिए तो बोले के दबा के बनिया आज खती वाला तो भी आई समर में पाती समर में पाती पान जिंदा पाकिस्तान
लेकिन सरहद पर लड़ाई के मैदान में सत्येंद्र यादव जिला पंचायत सदस्य भैया के द्वारा अपना 100 रुपया आशीर्वाद भैया के प्रणाम है, आशीर्वाद देते जवानों का जोश और जुनून उनके जज्बे का सराहना कर रहे हैं हमारे कवि जी अंतर के भाव में। कैसे कारगिल का जंग छिड़ गया, लेकिन लगभग आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कारगिल की लड़ाई लगभग 2.5-3 महीने के आसपास चली थी। लेकिन जब कारगिल का जंग समाप्त हुआ, कारगिल की लड़ाई समाप्त हुई, तो अंजाम क्या निकला? कभी जी विदेशिया को हम निकलता अरे भाई लड़ाई बंद, अरे जितल मार बेसवा, अरे कारगिल पे झंडा कारगिल की लड़ाई जब समाप्त हुई तो परिणाम यह निकला कि हमारे देश के जवान विजय घोषित हुए। ये तो खुशखबर ये है। एक और खुशखबर ये है, जब सरिता देवी जब नरतिया में अपन औलाद के दुखवा बाझिन वाला ताना के बारे में बताओ रही, अपने सैया से शायद भगवान भी सुनत रही है। भगवान भी अर्जी मंजूर कर ले, आज पेट से माई बने का आगम है। माई बने की खुशखबरी चिट्ठी में लिख के बॉर्डर पर भेज दे लिए। भगवान जाने सरिता देवी की खुशखबरी वाली चिट्ठी, जो माँ बनने वाली चिट्ठी थी, खुशखबरी वाली चिट्ठी बॉर्डर तक पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन बॉर्डर से खबर घर पे आई। क्या कि राणा सिंह शहीद भइले, अरे लाश के ना पता चलल, अरे सीमा से खबर आई, बरसे सरिता देवी की मां बनने की खुशखबरी वाली चिट्ठी भगवान जाने बॉर्डर तक पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन बॉर्डर से खबर घर पे आ गई कि देश और देश के जवान इस लड़ाई में विजय हासिल किए हैं। लेकिन इस लड़ाई में बहुत से जवान शहीद भी हुए हैं, जिन शहीदों के लिस्ट में फौजी राणा सिंह का भी नाम अंकित था। लेकिन सभी शहीदों की लाशें पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके परिजनों के बीच भिजवा दी गई। लेकिन फौजी राणा सिंह का ना जिंदे पता चला था पंचो, ना मुर्दे पता चला था। सिर्फ खबर आई है घर पे कि फौजी राणा सिंह भी शहीद हो गए। लोग कह रहे हैं, लेकिन सीता देवी मानने को तैयार नहीं है। नहीं मानती। लोग कहते क्यों? जब खबर आ गई तो मानना तो पड़ेगा। लेकिन कहती है क्यों नहीं मानोगी, बता रही है
बता रही है कि मरल जद रातन अरे लाश घर आइल होई अरे कैसे दोई सनूर फारी हाथ कहती है कि मैं नहीं मानती। अगर मेरे पति शहीद हुए होते तो जैसे सभी शहीदों की लाशें पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके परिजनों के बीच भिजवाई गई, मेरे पति की लाश भी मेरे समक्ष होनी चाहिए थी। और जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता मैं नहीं मानती, ना ही अपने मांग पर सिंदूर मिटाऊंगी और ना ही हाथों की चूड़ियां फोड़ूंगी और ना ही अपने तन पर सफेद वस्त्र धारण करूंगी और ना ही अपने पति की तेरही करूंगी। लोग ये सोचता कि लागत अब पागल हो गई, लोग लाख समझाओ लेकिन मानने के तैयार। लेकिन सरिता देवी भगवान को उलाना दे रही है। क्या भगवान को उलाना दे रही? का अरे खुशी आवे से पहले अरे दुख का हराई कोई अरे आए हो पिता भाई सब ए भैया भगवान के उलाना नदी की बार है। भगवान मेरी थोड़ी सी दुख भरी अर्जी सुन करके आपने स्वीकार तो किया, मुझे माँ बनने का आगम तो दिखाया है आपने, लेकिन यह खुशी आने से पहले ही मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख का पहाड़ खड़ा कर दिया आपने। बार भगवान कोई जवाब नहीं है तेरा। आखिरकार सरिता देवी पति के मौत की खबर आने के बाद भी सुहागिन का भेष बना करके घूम रही है। समाज में कई तरह के लोग बाधिन वाला ताना तो रहबे कोई, एक ताना और बढ़ गल ये कम मर्द मर गल है तब वो सुहागिन बन के घूमे ले इहो ताना करे जा सकत भाई भैया। अब समाज के लोगन के लोग लाज लिहाज के चलते समाज को देखे भर में सरिता देवी का कहली कि अपने मांग का सिंदूर धो दे, हाथ का चूड़ी कंगन फोड़ दे, तन पे सफेद वस्त्र धारण कर लेली और दोरे पर 5 गो पंडित जी लोग के खिया के तेरही का टोटका समाज का नजर में। लेकिन अब भी विश्वास हो कि हमारे सैया कहीं न कहीं जिंदा हो। ऐसे अब समाज का चोरी चोरी मंगिया में सिंदूर सजा के पहिरत करी चोरी चुपी। समय बीतत भाई भैया आज धीरे धीरे वो दिन आ गई। माई बहिन लगावे ली अरे गंगा माई के अरे ऊंचे ऊपर बैठे भगवान। लेकिन आज वो दिन आ गई गवन दिन। अरे धीरे धीरे अरे बीताली समय आनु हो दिया पहली समय अनुसार प्रसव पीड़ा भई जुड़वा बच्चा पैदा भई। मोछ ये सम्मान होता है। ए भैया
जुड़वा बच्चा पैदा भइल देवना में जुड़वा बेटा बेटी देखी जुड़ायल नयनवा अभी भाभी साल तू नयन अरे नीली गली जीवन बेटा माया हो जुड़वा बच्चा पैदा भइल आ दोनों को देवना में एक बेटा है एक बेटी है। बेटवा का नाम विशाल, बिटिया का नाम विभा बतावल गई। बड़ी प्यार से विभा नाम रख लिया बेटवा का विशाल। समय अनुसार लड़का चितगारू वही सब। एक रोज का बात था जब विशाल है वो नहीं में निकल गल खेले कूदे दौड़े धूपे खेलत कूदत में तनी ज्यादा भेनुसार हो गई, किरण फूट गई, सूर्योदय हो गल, घड़ी 8-9 बजावे लगे। घरे आयल हो, जब घरे आयल हो तो गजबे का दृश्य देखा था कि माई सरिता देवी शीशा के सामने खड़ा होकर के सामने हाथवा में सिलहोरा ले ले है। देखलस माई के हाथवा में सिलहोरा थाउट भयल, कहलस कि माई के हाथ में सिलहोरा जरूर कुछ राज बा। दरवाजा के बगल में छुप गल और छुप के देखता तो माई सरिता देवी आगे पीछे दाएं बाएं देख के और सिलहोरवा में से सिलहोरा निकाल के और चोरी चुपे मनिया में पहिन ले। जब यह दृश्य देखा है विशाल आवाज हो गया और तुरंत उसी समय घर से बाहर हो गया। उसी समय का गया आता है रात को 9-10 बजे। सब खा पी ले बाबा ई जब आयल है के सामने खाना रखल गई, पिए खातिर पानी रखल गई, लेकिन चेहरा उदास है, आंख में आंसू है, न खाना खाता न पानी पियता। माई सरिता देवी कही बेटा कहाँ बात बा, कैसा उदास हुआ और कहाँ बात बा, कोई से झगड़ा हो गया, कोई कुछ कहला सा? कहा कि नहीं बाबा किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। एक सवाल जो मेरे सीने में फाले की तरह चुभ रहा है और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ना मैं अन्न का एक दाना ग्रहण करूंगा और ना ही एक बूंद पानी पीऊंगा। और इस सवाल का जवाब सिर्फ तेरे पास तू ही बता सकती है। माई के लिए रे पागल कौन सवाल है जो हमारे बेटा के परेशान कइले है, खाना ना खाता पानी ना पियता, पूछा था तरज बदल गई। तरज हाँ 3 गो सहेली है, ओने के संग में बियाह भई, संग ही गौना भई, संग ही ससुरा गईली सो, आज ससुरा से लौट के संग में नैहर आ गईली सो। तो संग में नरकोरो भलोइया इलेक्शन का मामा बोला उतना भीतर हम ना जल चाहते, हमें इतना जानते हैं कि संग ही ससुरा गईली सो, लौट के संग ही नैहर आ गईली सो। तीनों घूट बना के निकल लिया था सिवान में, 7 फोटो थे सब, हाथ बना के 7 फोटो थे सब, हाँ जोन झोली बनावल जाए ओई में 7 फोटो को धरत है सब, संगे संगे कुचिला भेले गए सब नून मरचा को पूछ के एक आध 2 गाली मार के अलग दे एक संगे थे सब किराए का ठुकियावत रहा किराए को 7 को संगे कुचिला कितना मजा देता मने मन कहताली सब। ओई में ठहर का संस्कार जब से आई बार से बुझा तक एकदम विस्मान। अरे कुछ कहा सब दूसर की कल उसका पहिने का पहिने पागल मती तोरे मती रे तीसर की कल उसकी झगड़ा मत करो सब। ऐसा नहीं कि ससुरा से आइल बन जा नया नया लौट के अपना अपना
दुल्हे को बखान करो सब देखो कैसे मिलल हो तो जब पहले खड़ा होके कहल तो कहल की बताई ना राजा जी ना अरे कुटवा फरवे कार मेहरारू कहे मेहरारू जब चोना दे कया सन तो ओढ़नी रही तो बच्चा आंचल रही तो खूब फेरी हंस पेरे तनी ओकरा खाली स्थान पावर से तो भोंको सो रिक्त स्थान जब मिले तब पूर्ति करिए लग्या से फेर है फेर के बात बताई ना हमर राजा जी जब हमके गोहरावे ला तो जाना तुम जब कैसे गोहरावे ला कैसे दिल वाले को अजय देवगन जैसे कैसे दिल वाले में जब अजय देवगन पागल हो गए रहेला तो कोई के बुलावे कहला तो कैसे बुलावे कैसे अरे तो बकरी द्वारा करे नहीं तो एक कब अजय देवगन ऐसे ही बुलावे तो हमार राजा जी अजय देवगन जैसे बुलावे दूसर के कलश की हमार राजा जी हमके बड़ी माने लो इतना माने लो इतना माने लो इतना माने लो कितना जब एक दो चार लाख ले नहीं चुपैबे ना करी हां मौगी कहे द्वारा जो हम कर बतिया कोई नहीं बता कलश की इतना माने लो कि क्या रे भोज भात के तनो खा के यहां जब ले दूने वाला हमारा में ना उठाई हम तौले उनको छूटे ना जुड़ाला तो तीसर की कलश सरे आप राजा जी का बात ताखा पर कर सब हमार राजा जी तने डिफरेंट हैं डिफरेंट माने पागल तनी अलग हो सबसे हमार राजा जी हमके जब माने ला तो कबो कबो बड़ी मार मारे ला मारे ना हां बड़ी मार मारे ला कहां मारे ना कल से मारे ला तो बड़ा बुरा बोल ना 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 यो कर तो स्टाइल हो मारेला लेकिन जब मारेला तो बड़ा नीमन एगो काम करेला का बतावत दिया तने एक टोनदार बनाओ उठल हो कहत दिया अरे मुगरे समारे मारे दहिया दे तू अरे दहिया दे तू अजहिया मारला जहिया मारला जहिया मारला तब छरी गिरावला चलू साल मायूस चेहरा है दुखी थे अंदर से आंख में आंसू छलछलाया है सवाल करत है का अरे पूछा विशाल बात अरे माई से दिखा अरे माई से दिखा कि हमारी माई हो हमारी माई हो हमारी माई बोलता हमारे बाबूजी कहाँ बड़न माई कली के बगल आ गई लेखा रे कुल बात सब जान गई संसार जान गई तू भी जान के अनजान बनल है की ना पागल तो पहले रही आजे तो होश में आल बानी कहा तका अरे सेनुर कराच आज हमसे बतावा माई का बेटा पुतल लगना
माई तो वही सेनुरा का कसम है जब सेनुरा हमन से छुपा के इस समाज से छुपा के चोरी चोरी मंगिया में पहरे लू इस सिंदूर दुए चीज साबित करता कि तो हमारे बाबूजी जिंदा बाड़न और नहीं तो तोहर कहीं न जाए संबंध बा माई कर देवे फाटल हो बाबू कर देवे बिहार गई आई रे लालिका कहता रे रो तरीका सिंदूर का कसम जब सिंदूरा ये समाज से छुपा के पहले लू माई गलत है बेटा तू अपना माई के इतना नीच समझ गए पर माई इतना नहीं खे गया कि न जाए संबंध बनाई कोई से चाहत ना रही सोचने की राज जीवन भर राजे रही लेकिन जब तू सिंदूर की कसम दे डाले तब तो बताए कोई बताते हैं रो रो करके कि 99 की बात है जब कारगिल का जंग छिड़ा था और उसी जंग में उन्हीं जवानों की टोली में तेरे पिताजी भी शामिल थे लड़ाई समापन के बाद देश के जवान और देश विजय घोषित हुए बहुत से जवान शहीद भी हुए जिन शहीदों के लिस्ट में तेरे पिताजी का भी नाम अंकित था लेकिन सभी शहीदों की लाशें पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके परिजनों के बीच भेजवा दी गई लेकिन तेरे पिताजी का ना जिंदा पता चला और ना ही मुर्दा पता चला बस उनकी खबर मरने की आई थी लेकिन इस बात को ना मैं उस समय मानने को तैयार हुई और ना आज ये मेरा मन दिल आज भी मानने को तैयार नहीं है ये मेरा दिल ये मेरा मन अब भी कहता है कि तेरे पिताजी जिंदा है जब इतनी बात सुना है विशाल तो कहता है कि है कसम तुम्हारा चरणों की अरे है कसम तुम्हारा चरणों की तेरा पीठ कर चुकाऊंगा अरे कर जिंदा है पापा दुनिया में तुम मर के भी वापस माँ अगर तेरी बातों में सच्चाई है अगर मेरे पिताजी दुनिया के किसी भी कोने में जिंदा होंगे तो जीते जी अब मर के भी एक दिन तुम्हारे सामने ला करके खड़ा कर दूंगा ये मेरा वादा है तुरंत 2-4 सेट कपड़ा लहलस माई के चरण के धूली माथा लगौलस बिना कुछ कहले निकल गल कहाँ गल कहाँ करत था कोई के ना पता है लेकिन एक पाएगे जब फौजी बन के ट्रेनिंग बिता के जब घरे आयल है माई सच्चा देवी देखली है कि बेटवा हमार फौजी बन गल सीना चौड़ा हो गए भैया सीना से लगा के चुमत जाता थे और अपने बेटवा के दुआ दे थे यही बहुत सारी तर्ज लगा हमारे विराम में आखिरी गीत गोरिया दिन भर कई कोटला अरे गोरिया दिन भर कई कोटला गोरिया दिन भर के कटिया ले दे कटिया के सिलवटिया किसान लोग लेकिन भाव हो आज सरिता ने भी अपने बेटा का आरती उतार दे बहुत तरीका कि जगमग जगमग जावे दिलों जगमग जगमग जावे दिलों हमारा पूरा राज्य हो रहा है
दिया हमरे बेटवा जैसन जो हमारे घरे परिवार का ना, गाँव जवार का ना, पूरा देश का नाम रोशन कीजिए। ए भैया धीरे धीरे जब छुट्टी मिला है ट्रेनिंग के बाद वाली, धीरे धीरे छुट्टी खत्म हो गई। जब छुट्टी खत्म हुई, तैयारी बना करके बॉर्डर को प्रस्थान करना चाहता है। बहिनिया जो भाभी आरती का थाल में भी आरती उतार दिया, आंख से आंसू छलकत बा और रोवत दिया। तो जब नजर पड़ल फौजी विशाल का कहा, अरे पगली रोवत भाई, हम तो भुलाइए गई तोरा खातिर एक सरप्राइज हो। बहिनिया कलश कैसन भैया, कलश की सुन। अब की बार जब छुट्टी लगी, अरे घर वापस हम आई, अरे सदाई पजवा के दुआरे टोली में तोरा बिठाई। ऐसे ऐसे भागा तुम्हारा, वैसे ऐसे दुआरे, ऐसे ऐसे भागा तुम्हारा, ऐसे कलश बहनिया से की सरप्राइज कि अभी की बार जब छुट्टी आई तो बड़ी धूमधाम से तोर बियाह करब। तोर बियाह तय कर रही, वो लड़का फौजी है, संगवे को भर्ती हो, बड़ा बढ़िया लड़का है। अपने हाथ से दुल्हन का जोड़ा में तो के सजाई, अपने मजबूत कंधा का सहारा देके तो के डोली में बैठा के तोरे ससुराल भेजब। ये कई का चल रहा, लेकिन जब बॉर्डर पे पहुंचल रहे भैया, जब बॉर्डर पे लोग चलल हो तो कभी जी ट्रेनिंग भाव निकल गर्दन कट जाई रण में ना शीश झुकाई, वीरताई जी करे खून में भरल। ए भैया जब बॉर्डर पे पहुंचल है, पहली ड्यूटी, पहली ज्वाइन, पहली पोस्टिंग ओकर रजौरी के पहाड़ी में भयल। वहीं पे ड्यूटी करते हरिहर नाम का फौजी मिला। या कौन था जिस फौजी जवान से अपनी बहन की शादी तय किया था? बात विचार होके लगा कि मेरे भाई सब कुछ ठीक है ना, कोई दिक्कत? कलश कुछ नहीं यार, कुछ ठीक नहीं है। जब से पुलवामा हमला हुआ है तब से लेकर अब तक सब व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया है। हर एक दो दिन पे एक दो आतंकी मारे जाते हैं, एक आध दो फौजी मारे जाते हैं, कुछ ठीक नहीं है। ड्यूटी कर 2-4-6 महीना बीतल हो भैया, तब तक एक रोज पता चला है कि रजौरी के पहाड़ी में कुछ घाती घात लगा करके छुपे हुए हैं। आदेश दिया गया कि जाओ जाओ जा करके दिखा दो कि एक हिंदुस्तानी फौजी का पावर क्या होता है। बिहार में आखिर गीत कौन गीत बा? आजादी के दीवाने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी लोगों से कहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हर घर से मांग कैले रहे, कैसे? अरे मैया हो अगवा कहाँ बने अपना पॉइंट में वहाँ से भांग धर दिया ये बेचारे जो सियार के ये कांच बने के फान 3-4 को फान
अरे मैया हो ललनवा दे दो, अरे बहिन हो बिरनवा दे दो। लेकिन भाव है जवान जब चले हैं कैसे, अरे कराचे लाओ जवानवा पागी, और फिसल के फनवा पागी, जाना चले जाए, जाना चले जाए, जवान क्रांतिकारियों की तरफ टोली सजा करके बागियों की तरफ बगावत करके दुश्मनों के खिलाफ चले हैं गर्जना भर के सर पे कफन बांध करके। लड़ाई छिड़ गई, एक तरफ से आतंकी के द्वारा गोलियां बम। हेलो सुनता मत भैया, बैठा था, और दूसरे तरफ से हमारे जवान बेरहम जवाबी फायर कर रहे हैं। अंजाम क्या निकला, अरे आधा घंटा जब के घूमे, अरे मेरा वाला दुनिया दस्ती मारल गइले, दुनिया दस्ती मारल गइले, बाकी कुल लड़ाई गइले। हथेली चलवा हमारी, हथेली चलवा चमके माला रंगा हमारी, चमके माला रंगा ए भैया, आधे घंटे तक धुआंधार गोलियां चली, बम बरसाए गए, लेकिन अंजाम क्या निकला कि तीन को मरा गई ना सब, बाकी कुल मरा गई ना सब। कौन नहीं लगा, थोड़ा सा उठा दो, ये जानवर लग रहा बैटरी। फिर आतंकी मारे गए, बाकी कुल पर आ गई लोग। जवान दूसरे दिन अपने अपने नाइट ड्यूटी पे है। कुल जवान तो ठीक है बा, लेकिन हम फौजी विशाल हो, नया जोश नया जवानी हो, ये खड़ा तो लगे बा, अलगे सीना तान के खड़ा, अलगे खड़ा हो। कभी जी मोहब्बत का भाव लिखा कैसे,
पहले पे खड़ा है विशाल फौजी भी, गजब का जोश, गजब का जज्बा है उसके दिल में। अकेले दहाड़ता पहले मुठभेड़ में 3 जना कर रहे लली मरले हम से कुल मिल गई, बाकी प्राथमिकता खाली अपने आप के देते कि 3 जना कर रहे लली। पहला पेटल हतम, अरे लेकर राइफल पहरा देता, चास बदल में जागल हो, अरे पाकिस्तान की सीमा से इधर आया एक पागल हो। पहरे पे खड़ा है पूरे जोश और उमंग के साथ। तब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जब गठबंधन का तार होला क्रॉस करके टिप पागल चल आवत था। अंधेरी रात था, देखे में कैसा लागत था? कौन फन्ना ना होता लगत था वीडियो कॉल। हाँ अरे कर में हरारू कहोगे होम गार्ड में ही। मैंने प्रचार करबो। हाँ ए भैया अब तो हम लोग एक बात गावतार फान के पगला चलल आवता। अंधेरी रात हो, देखे में जैसे बुझाए कि राक्षसी भेष, बड़का बड़का बाल, बड़की बड़की दाढ़ी मूछ, तन पे भेड़ियन वाला चादर है। चला लावता फौजी विशाल के सामने। कवि जी आला भाव में लिखा तरफ धन्य हुए जीवन राखे साधा है निशाना तब भैया पगला चल आवत हो। तब तक फौजी विशाल का नजर पड़ल हो पगला पर। लहरा करके सलाहा टाइगर को उंगली रखते हुए जो सीली आवाज में गर्जना भरता है कि रुक जाओ, खबरदार वहीं पे रुक जाओ, वरना एक भी कदम आगे बढ़ाया तो सारी की सारी गोलियां तुम्हारे बदन में उतार दूंगा। लेकिन पगला का पोजीशन कहा, निकाले चुपा से खाली शेर जैसी गर्जना भर करके दहाड़ता है फौजी विशाल। लेकिन पगला का पोजीशन कहा, बुदबुदा दावत है हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कहता है कि फौजरे सट गल उनका बंदूक तो नोक बाबा सीना सटा के लागल हिले डुले। फौजी विशाल कहता कौन हो और इतनी रात को इस तरह से आने का तुम्हारा मतलब? सत्य बोलोगे मरना तो तेरा तय है, सत्य बता दोगे तेरी मौत आसान हो जाएगी। लेकिन पगला को वह जवाब है,
हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। उस पगले बुढ़े के बीच और फौजी विशाल के बीच वार्तालाप चल रही है। तब तक हुआ क्या सदर भाग अरे पाक सीमा से सनसनाती है गोलियां। अरे सीना में विशाल के गला छुपा जाए। अरे वो मेरा हलक में जगह दिया मैं लाया। अरे कैसे वाली बात कैसे भाई छुपा। ए भैया उस पगले के बीच और फौजी विशाल के बीच वार्तालाप पूछताछ चल रही है। तब तक पाकिस्तानियों के द्वारा कायराना हमला हुआ। एक सनसनाती हुई गोली आकर के और फौजी विशाल के सीने में चुभ गई। गोली लग गई, धरती पे धराशायी हो गया। लहू का फव्वार निकल पड़ा, आंखों का हथियार छूट गया और क्षणिक पल में इस दुनिया से अलविदा भी हो गया। थोड़ी ही दूर पे फौजी हरिंदर भी ड्यूटी अपने तमाम जवानों के साथ कर रहा था। दौड़ते हुए आकर के शहीद विशाल की लाश उठा करके रोने लगा, विलाप करने लगा कि उठ मेरे भाई। जब तो ऐसे मुख मोड़ लगा तो हम लोगों के सजाए हुए सपनों का क्या होगा। शेर जैसी गर्जने वाली वह आवाज एकाएक खामोश। अरे दुश्मन की कौन सी ऐसी गोली बनाई गई है जो मेरे विशाल की गर्जने वाली जुबान को खामोश कर सकती है। मैं नहीं विश्वास करता, तुझे उठना होगा। लेकिन जो मर गया फिर कहां बोलेगा, कहां उठेगा। सभी जवानों ने मिलकर के शहीद विशाल की लाश लेकर के आए हैं कैप्टन साहब के पास। फौजी हरिंदर रो रहा है, बिलख रहा है कि साहब ठीक 2 दिन बाद हम दोनों को घर जाना था। अर्जी लगा दिए थे, अर्जी मंजूर भी हो गई थी और इस शहीद जवान के बहन से मेरी शादी होने वाली है। अब तो समझ में नहीं आता कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन सारी हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसला यह लिया गया कि साहब जी के द्वारा फौजी हरिंदर को छुट्टी दे दी गई कि जाओ तुम अपनी शादी की तैयारी करो। और इधर शहीद विशाल की लाश ताबूत में पैक करके तिरंगे झंडे में लपेट करके पूरे सैनिक सम्मान के साथ सोनपुर बस्ती से पहले थाने पे भिजवाई गई। थाने से थाना प्रभारी महोदय ग्राम प्रधान जी को बुलाए। सोनपुर बस्ती के प्रधान जी आए, सारी बातें बताई गई कि इस शहीद जवान के घर पे कल शादी है। तब तक इस शहीद की लाश प्रधान जी आपके संरक्षण में रहेगी और किसी के कानों कान में भनक नहीं लगनी चाहिए। और एक बात हो, शादी संपन्न होते ही बारात विदाई से पहले शहीद जवान की लाश इसके दरवाजे पे पहुंच जानी चाहिए। ऐसा ही हुआ तो अरे शादी वाला ऐसा ही हुआ। फौजी हरिंदर अपनी बारात लेकर के आया। पूरे रीति रिवाज से रस्में निभाई गई, शादी संपन्न हुई। अब
फौजी हरिंदर अपनी दुल्हन को लेकर के अपने बारातियों के साथ अपने घर को प्रस्थान करना चाहता है। मन में अभी चल रहा है कि अभी तक शहीद विशाल की लाश नहीं आई। अगर आ जाती तो हम सबसे मुलाकात हो जाती, और खास करके उसकी बहन से, तो मुझे ज्यादा तसल्ली होती। ए भैया, बारात विदाई का कगार पर तब तक फोर्स वाली गाड़ी के साथ प्रधान जी द्वारे पर हाजिर हो गए। लोगों को जब पता चला है कि इस घर के इकलौते कमासुर बेटे विशाल लाश आई है, शहीद हो गया, सबकर करेजा मुंह के आवत भाई बाबू, सबकर आंख से आंसू का सैलाब छलक पड़ल। लेकिन जब घरवा में पता चल माई के बहिनिया के हो, जौने भेष से नहीं माई, जौने भेष में हम बहिनिया गिरन ढंगा दौड़त धुपत शहीद विशाल के लाश के पास से बहिनिया माही रोवे लगले, छाती पीट के आई हो लाल, आई हो लाल, बुढ़ैया तो बिगाड़ देले रे बेटा, और साथ बहुत बड़ा धोखा किया है तूने, बहुत बड़ा धोखा दिया है। तू ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि तूने अपनी माँ से वादा किया था कि तेरे पिताजी अगर जिंदा होंगे तो जी के या मर के भी एक दिन मेरे समक्ष ला करके खड़ा कर देगा। लेकिन लाना तो दूर, तू तो ये भी बताने लायक नहीं है, नहीं पता कर पाया कि वाकई में जिंदा है या मर गए, शहीद हो गए। अरे जो बेटा अपनी माँ से बगैर पूछे घर का चौखट नहीं क्रॉस करता था, आज अपना वादा अधूरा छोड़ करके इस दुनिया से अलविदा हो गया। माई रोत है, लेकिन बहिनिया जब दुल्हन का जोड़ा में है वो अलगे रोत दिया, कहते कि माँ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा विश्वासघाती है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। लोग कहते हैं बेटी ऐसे मौके पे ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन कहती है भैया आप लोग नहीं जानते। मेरी माँ से पूछिए, माँ तू ही बता, तुझे तो पता होगा ना, जब जब पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था आपसे वादा किया था कि छुट्टी आऊंगा, धूमधाम से तेरी शादी रचाऊंगा, और अपने मजबूत कंधे का सहारा दे करके दुल्हन का जोड़ा सजा करके तुझे डोली में बिठा करके ससुराल भेजने का वादा किया था मुझे। बोलो ना माँ, मुझे मेरे ससुराल जाना है, कहो ना अपने मजबूत कंधा का सहारा दे करके मुझे डोली में बिठाए, मुझे देर हो रही है माँ। अरे क्या सहारा देगा जो खुद दूसरे के कंधे का बोझ बन के आ जाए, क्या सहारा देगा। जहां दुल्हन का छोड़ा लाना चाहिए खुद कफन ओढ़ करके आ गया। लोग समझा रहे हैं, समझा बुझा करके शहीद विशाल की लाश लेकर के घराती पक्ष के लोग, बराती पक्ष के लोग पहुंचे शमशान घाट पे। चिता सजाई गई, चिता को मुखाग्नि कौन दे रहा है? उस घर का दामाद फौजी हरिंदर, जो वही चिता में आग लगाना चाहता है, तब तक एक बिलखती हुई आवाज आती है, रुक जा बेटा, रुक जा। भीड़ को चीरते हुए ला करके उठा, घुटने टेक करके बैठ गया फौजी हरिंदर के कदमों के पास, कहता है कि रुक जा बेटा, आग मत लगाना, आग लगाने से पहले मेरी एक अर्जी स्वीकार कर लो। क्या कहता है वह बुढ़ा? आखिरी बात, चिता को आग लगाने से पहले बस एक बार इस शहीद का मुझे चेहरा दिखा दो, अंतिम दर्शन करा दो।
उसकी अर्जी मंजूर की गई। चेहरे के सामने से 8-10 लकड़ियां हटाई गई। जब चेहरा सामने हुआ, रोते बिलखते खड़ा हुआ है। चेहरा निहारा तो बुढ़वा रोत कहत का कहिया पैदा भइला, कहिया बनला फौजिया, हमारा चलते बेटा तोहर भइल मौतिया। बेटा मैं ये तो नहीं जानता तू पैदा कब हुआ, तू सयाना कब हुआ, तू फौजी कब बना, ये सब मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि तेरी मौत का जिम्मेदार मैं ही। लोग आवाज वालों सोचत का लोग ये समझता कि कोई हितनाथ होगा, किसी सदमे के चलते इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, लग रहा है पागल है कोई। लेकिन ए भैया वही शमशान घाट पे घराती पक्ष बराती पक्ष आवाज आवाज के लोग जुटल बा, वही भीड़ में मौजूद है शहीद विशाल कमाई सरिता देवी। हम कहिला ये भैया इतिहास बतावेला कि दुनिया में सबकी निगाहें सबकी नजरें धोखा खा सकती है, लेकिन एक पतिव्रता नारी की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। पहचान गई। आखिर वह लोग जिसे पगला समझ रहे तो वो कौन था, भ्रमित नहीं करना चाहता। वो कोई और नहीं बल्कि शहीद विशाल के पिता और सरिता देवी के पति फौजी राणा सिंह थे, जिनकी शहीद होने की खबर 99 की लड़ाई में आई थी। जा करके पैर पकड़ करके रोने लगी कि सैया बहुत सही समय से आई हो सैया। देखो जो दुल्हन का जोड़ा में खड़ी है तोहर बेटी है, चिता पर जो लटावल बा तोहर बेटा, हमर बेटा हमसे वादा कैले रहल कि दुनिया के कोनो कोना में अगर जिंदा होगा तो जीते जी अमर के भी एक दिन तो हमारा सामने होगा। आज बेटा हमार वादा पूरा कर दिया, लेकिन आप बिटिया के कन्यादान तो ना कर पौला, कम से कम अपने शहीद बेटवा के चिता में आग लगा के एक पाप महिला का फर्ज अदा कर देता। जब इतनी बात कही है सरिता देवी फौजी राणा सिंह से, तो राणा सिंह दकवा से भेड़िया का चदरावा खींच के फेंक दिया और रोवत हुन कहत रंग का कि भाई बिना हमार दुर्भाग्या तवा से चदरावा खींच के फेंकला तो लोग नजारा का दिखता कि पाकिस्तान वाला दोनों बहिया काट ले होने भैया। आज रो तरन रो के कह तरन का कि भाई बिना हमार दुर्भाग्या कैसे लगाई आज चितावा में लगिया। लगे कहते हैं सरिता मैं दुनिया का वह अभागा बाप हूँ। लोग कहते हैं दुनिया का कोई भी पिता कितना हूँ बड़ा दान कर ले, जब तक कन्या दान नहीं करता उसके जीवन का कोई मोल और मतलब नहीं निकलता। तो मैं जीते जी ना ही अपने बिटिया का कन्यादान कर सका और ना ही अपने आंखों के सामने चिता पर पड़े अपने शहीद बेटे की चिता को अग्नि दे सकता। दिल में कसक सी लग रही, रो रहे क्या सलामी दे करके शहीद विशाल की अंतिम विदाई की गई। आखिरी भाव